Gamma and exponential distributions. These are the types of continuous probability distributions. Introduction. The exponential and gamma distributions play an important role in both queuing theory and reliability problems. क्यूइंग थ्योरी जिस तरह के हमने पॉइजन के प्रोसेस पढ़े थे कि अराइवल टाइम इतना है और सर्विस टाइम इतना है, तो फिर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं या कितना टाइम लगेगा, मीन टाइम कितना लगेगा इसमें। तो इन सब चीज़ों के लिए जिस तरह के क्यूइंग थ्योरी होती है उसमें गामा और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन प्रोसेस जो है वो काफ़ी होते हैं सॉल्व करने के लिए। मगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं इसमें गामा और एक्सपोनेंशियल वो ज़्यादा अच्छी तरह से सिस्टम को मॉडल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चीज़ें आप पढ़ेंगे मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, जो आपका कोर्स हो सकता है आगे हो फाइनल ईयर में वगैरह में, तो उसमें ये काम आता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, तो सर्विस फैसिलिटीज़ हैं, टाइम बिटवीन अराइवल्स, टाइम टू फेलियर ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, तो इस तरह की चीज़ें, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना, कितना चांस है इनका, उसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। The relationship between the gamma and the exponential allows the gamma to be used in similar types of problems. यानी exponential distribution is a special case of gamma distribution, क्योंकि जो exponential distribution है वो एक special case है gamma का। तो अगर देखा जाए तो गामा और एक्सपोनेंशियल में काफ़ी क्या कहना चाहिए, क्लोजनेस है। तो कुछ जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें गामा यूज़ हो रहा है तो उसमें एक्सपोनेंशियल भी यूज़ किया जा सकता है अगर वो उसका स्पेशल केस को सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं तो अगर कोई केस एक्सपोनेंशियल है तो इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली गामा का केस भी है। फर्स्ट इज द गामा फंक्शन। ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये गामा फंक्शन है। क्योंकि गामा फंक्शन जो है वो बेसिकली मैथ्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बल्कि मैथमेटिक्स के ज़्यादातर एरियाज में गामा एज अ फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो उसी से गामा डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट द गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज, द गामा फंक्शन। द गामा फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ये ग्रीक सिंबल है गामा। एक ग्रीक सिंबल वो भी होता है जो हम फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, ये भी एक गामा का सिंबल होता है, बट दिस इज यू कैन से स्मॉल लेटर। जो कैपिटल लेटर है वो ये वाला गामा है, ये जो आपको इधर शो हुआ हुआ है, दिस इज गामा। ठीक है, कैपिटल गामा है और ये स्मॉल गामा है। सो गामा of alpha is equal to integral x to the power alpha minus 1 e to the power minus x dx with limits from 0 to infinity for alpha is greater than 0। अब ये फंक्शन है जनरल जो कि मैथ्स में यूज़ किया जाता है कि गामा का फंक्शन डिफाइंड इस तरह से होता है कि जिसका भी आपको गामा निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू जो आपका वेरिएबल है x, या जिस पर भी आपको इंटीग्रेट करना है जिसके विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ आप x ले लेते हैं और उसकी पावर जाएगी अल्फा, जिसका ये गामा फंक्शन है। सो अल्फा माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस x dx। अब देखा जाए तो इसको आप अगर सॉल्व करने बैठे हैं तो सॉल्व करके फिर आप पूरा एक फार्मूला निकाल सकते हैं, और इसी वजह से जो एक इसका फिर एक रिदमिक फार्मूला बनता है, इस वजह से यहाँ इसको शो हुआ हुआ एज अ फार्मूला। द फॉलोइंग आर द फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा फंक्शन। गामा n, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर n है तो उसका गामा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल 1। ठीक है, 1 तक जाएगा ये। तो अगर इसको आप देखें तो एक चीज़ का आपको फॉर्मूला लग सकता है, एक नंबर का, या नंबर कह लें या एक फंक्शन का, और वो क्या होता है, फैक्टोरियल फंक्शन। यानी आप मुस्तकिल एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, फिर उससे लेस देन नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें, फिर उससे लेस देन नंबर को उससे मल्टीप्लाई करें, और वो होते होते 1 तक जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज द फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। टू सी द प्रूफ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स विद u इज इक्वल टू, खाली एक्सप्लेनेशन है, आप अगर चाहें तो इसको खुद से बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है गामा फंक्शन का। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये इस तरह के आपके पास फॉर्म आ जाएगी।
अब देखें गामा ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू दैट इज इक्वल टू, उसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो फर्स्ट टर्म थी जिसमें हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 और इन्फिनिटी, ये बन गया अल्फा माइनस 1, और ये टर्म जो है वो एज इट इज आ गई इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर अल्फा माइनस 2 e टू द पावर माइनस x dx विद लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा अब देखें ये क्या बन गया, ये फिर एक गामा फंक्शन बन गया। ये जो है जिसको जो भी ये इंटीग्रल की फॉर्म में आया, ये दिस अगेन इज अ गामा फंक्शन। तो यहाँ अभी क्या होगा, रिकर्जन हो रही है बार बार, वही फॉर्मूला बार बार उठ के आ रहा है विद डिफरेंट वैल्यूज। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो ये जनरल फॉर्म इसकी इस तरह से बनेगी, गामा ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 इंटू गामा ऑफ अल्फा माइनस 1। ठीक है, ये गामा फंक्शन है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। द रिजल्ट फॉलोज आफ्टर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n। यानी कि गामा फंक्शन में अप्लाई करेंगे n के ऊपर तो वो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम फैक्टोरियल में लिखते हैं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इसी तरह से गामा ऑफ 1 वो भी इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टी क्या है, गामा ऑफ 1/2 यानी गामा ऑफ हाफ दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ठीक है, तो ये हो गया गामा फंक्शन। अब आगे हम देखेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं। दिस इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, तो इसलिए ये एक डेंसिटी फंक्शन है। अच्छा, और विद पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय f of x alpha beta that is equal to 1 upon beta to the power alpha gamma of alpha whole into x to the power alpha minus 1 into e to the power minus x upon beta, where x is greater than 0 and alpha and beta are also greater than 0, that is positive integers. अब ये फंक्शन यानी कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस वक्त डिफाइंड होगा जब x भी 0 से बड़ा हो और अल्फा और बीटा भी 0 से ग्रेटर देन 0, और उसके अलावा अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है, कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो उसके लिए ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह पर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर x एक नेगेटिव वैल्यू है सो व्हाट विल बी द गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो इसमें आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है द डेंसिटी फंक्शन ऑफ गामा दैट इज इक्वल टू 0। तो जो भी क्वेश्चन हो आपका उसके हिसाब से आप, जैसे कि बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स हो असाइनमेंट में, तो उसमें आप वैल्यूज पुट करें जो भी अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं और उनको। अच्छा, अब यहाँ जो फिगर शोन है आपको ग्राफ्स की फॉर्म में, इसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस शो हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशंस विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब मगर ये वाला कर्व जो आपको नजर आ रहा है जिसमें अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला कर्व, दिस इज फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिफरेंस क्या है इन सब में, जो आपको तीन कर्व्स शोन है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में बीटा की वैल्यूज तो 1 है, मगर अल्फा की वैल्यूज एक में 1 है, दूसरी में 2 है एंड तीसरी में 4 है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेशल केस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें अल्फा की वैल्यू 1 है। सो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1, gamma distribution is called the exponential distribution. The continuous random variable x has an exponential distribution with parameter beta if its density function is given by f x beta. अब इसमें अल्फा का जिक्र ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि अल्फा 1 होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जो आपके पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन था f of x, उसमें आप अल्फा की वैल्यू 1 पुट करें और फॉर्मूले को डिराइव करें यानी या रीराइट करें, तो उससे क्या फॉर्मूला बन के आएगा, वो यही फॉर्मूला निकल के आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 1। आप अल्फा को 1 पुट करें और ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन बीटा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा, बिकॉज गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1।
तो उस वजह से वो वाली जो फंक्शन था वो 1 हो गया आपके पास। और इसके अलावा यहाँ भी यही है कि अगर x कोई नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसमें 0 आंसर आएगा, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो, और बीटा को भी ग्रेटर देन 0 होना है। तो आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई क्वेश्चन है और उसमें मेंशन्ड है कि वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो आप सिंपल इसका जो वैल्यू है इसके फंक्शन की वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या इसकी प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मीन्स एंड वेरिएंसेस। Mean and variance of gamma distribution are given as mu is equal to alpha and beta, alpha into beta, और sigma square यानी कि variance that is equal to alpha into beta square। अच्छा, इसी से आप derive कर सकते हैं mean and variance of the exponential distribution by putting alpha is equal to 1। तो ये क्या हो गया, mean of exponential distribution that is equal to beta, alpha is 1, और sigma square variance that is equal to beta square।